हेलो जी, वेलकम टू द लर्न टेक्निकली। मैं शिवरतन आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले क्लास में मैंने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डिटेल्स की चीज़ें हमने देख रखी थी और अभी जो है हम फिर से देखते हैं कि उसके कुछ साइड्स का जो रेशियो है उसका एंगल के साथ किस तरीके का कुछ संबंध बनता है, ये क्या है। इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने वो रिलेशन थोड़े से इधर उधर बता दिए थे। मैं फिर से उसको करेक्ट करके अच्छे से डिटेल्स में बता के आप लोगों को आगे के लेके और चलूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम लोग को पता है ये ट्रायंगल का ही एक पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम लोग थीटा अगर ए को माने तो इसके जो फ्रंट साइड मतलब इसके सामने वाले साइड को हम लोग पी कर देते हैं, इससे सटा हुआ वो बी है और एच कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम देखिए तीन साइड हो गए इनके, इन तीनों साइड्स का हम अगर रिलेशन बनाना चाहें, रेशियो निकालना चाहें, रेशियो का मतलब होता है अनुपात निकालना चाहिए। अनुपात क्या होता है? जनरली दो चीज़ों का अगर डिवाइड करोगे तो यही तो अनुपात होता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का हम अगर अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे जनरली 6 ही प्रकार से हो सकते हैं। या तो आप पी को एच से डिवाइड करोगे या एच को पी से डिवाइड करोगे, इन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया। इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, या तो आप पी को बी से डिवाइड करोगे या तो बी को पी से डिवाइड करोगे, 4 ही हो सकता है, ठीक है। और या तो आप क्या करोगे, ये b को h से डिवाइड करोगे या h को b से डिवाइड करोगे। 6 से ज़्यादा अनुपात तो बन ही नहीं सकता है। यही अनुपात का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ये है p/h, तो ये p/h का नाम इन्होंने दे दिया है क्या, साइन थीटा, ठीक है। वही जो यहाँ पे है h/b, इसको इन्होंने क्या कहा है, कॉस थीटा। ये जो है p/b है टेन थीटा। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, कॉट थीटा के लिए b/p, सेक थीटा के लिए इसने क्या किया h/b और कॉसेक थीटा के लिए h/p। इस तरीके से रिलेशन बने। चलिए ये देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या इसमें हम और कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इन रिलेशंस को अच्छे से देखें डिटेल्स में तो हमको पता चलता है कि ये ना इन दोनों का अगल बगल का है। p/h से ही ना h/p थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आगे पर पीछे क्या, इसको हम अगर देखें तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, एक से डिवाइड कर दोगे। अगर ये वाला पार्ट को अगर एक से डिवाइड करोगे तो 1/p/h हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये h/p हो जाएगा। मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है जी। क्या ये जो है ना, इसको अगर 1 कर दोगे तो ये बन जाएगा, बनेगा ना। मतलब इसको अगर रेसिप्रोकेट करोगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करोगे तो फिर ये बन सकता है। तो ये इसका ये क्या था हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर आप उल्टा कर दोगे, माने 1/sin थीटा कर दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा h/p यानी कॉसेक थीटा बनेगा, बनेगा ना। तो ये कॉसेक थीटा बनेगा। तो अगर आप क्या कॉसेक थीटा का p को ऊपर h को नीचे करोगे तो क्या ये नहीं बनेगा, बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। p ऊपर चला जाएगा h नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा p/h, वही साइन थीटा बन गया ना, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। आप एक ही है, ठीक है, इसको उधर ले जाओगे गुना करके, वो भागा में आ जाएगा, तो यानी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, दोनों ही होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ रिलेशन और मिलते हैं इन दोनों का। तो ये किसका वैल्यू है, ये है टेन थीटा का वैल्यू और ये है कॉट थीटा का वैल्यू। इसी तरीके से ये होता है कॉस थीटा का वैल्यू और ये होता है सेक थीटा का वैल्यू। इस तरीके से हमारे पास कुछ रिलेशन निकल के आते हैं। क्या क्या, देखिए साइन का जो है ना रेसिप्रोकेट यानी व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या है, कॉस है, कॉसेक है। साइन का कॉसेक है, कॉस का क्या है सेक है और टेन का कॉट है। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास साइन थीटा है तो उसको 1/cosec थीटा लिखा जा सकता है। अगर इधर कॉसेक रखोगे इधर साइन रखोगे फिर भी चलेगा। कॉस थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/sec थीटा लिख सकते हो। और टेन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1/cot थीटा। और इसको आप वाइसे वर्सा भी कर सकते हो, इधर कॉट रहेगा इधर टेन रहेगा, इधर कॉट रहेगा इधर सेक रहेगा, इधर कॉस रहेगा, इधर कॉसेक रहेगा, इधर साइन, ऐसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखते हैं और क्या इसमें कुछ हम लोग
इसी रिलेशन से और कुछ क्या कर सकते हैं, इनमें एक रिलेशन पहले से ही होता है जिसको हमने पहले पढ़ा नहीं, अभी देख लेते हैं। ये एच पी और बी का आपस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय द वे ये जो है ना समकोण है, इसलिए बराबर होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज ना हो, ठीक है, तो ये अलग अलग छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब न्यून कोण के लिए अधिक कोण के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे ये वाला बराबर साइन कभी इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन से हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है, बराबर क्या है पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या है हमारे पास बी बाई एच, ठीक है। अगर हम इनमें से कुछ रिलेशन देखें कि साइन और कॉस को आपस में मिला के क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए उसका वैल्यू से ही हमको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। हम अगर इसमें देख लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर पी बाई एच में स्क्वायरिंग करते हैं और बी बाई एच में भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है हम पहले देख लेते हैं। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड ऊपर नीचे स्क्वायरिंग हो जाएगा। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी हमारा ऊपर नीचे स्क्वायरिंग हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या है, नीचे अगर एलसीएम करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, ऊपर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे एक चीज होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने देखा है स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसलिए ऊपर भी हो गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, कट गया, हमारे पास आ गया वैल्यू 1। इसका मतलब अगर हम साइन और कॉस का आपस में कुछ रिलेशन बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। क्या, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1 का, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक हमारा रिलेशन बन गया। ये फॉर्मूले की तरह हमें याद करना पड़ेगा। कहाँ से आ गया पता चल गया। अब जो ना इसमें और भी थोड़े बहुत आगे पीछे करके आपको देगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए आपको ऐसा भी दे सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो जनरल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसने कुछ किया नहीं है। क्या किया है, ये कॉस्ट को इधर प्लस में उधर लेके तो माइनस में कर दिया। कुछ और कर सकता है, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग हटा के उधर जाके रूट लगा दिया। इन दोनों साइड स्क्वायरिंग किया था, इधर स्क्वायरिंग किया सॉरी इधर दोनों साइड रूट किया था, इधर जैसे रूट किया तो इसका स्क्वायर हट गया, उधर का रूट रह गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। या तो आपको ऐसा भी कर सकता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू भी रह सकता है, क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही सब चीज़ें रिपीट होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें एक रिलेशन यहाँ से हो गया। इसके अलावा और कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, हम लोग देखते हैं कि कुछ और रिलेशन हम लोग अगर बना पाते हैं तो। जिस तरीके से हमने साइन और कॉस का रिलेशन देखा वैसे ही हम देखेंगे अभी टेन और सेक का, ठीक है। टेन और सेक का एक रिलेशन है, देखते हैं इसमें भी क्या होगा। हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है पी बाई बी है और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है एच बाई बी है, ऐसा ही है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए नीचे बी स्क्वायर है, ठीक है जी, है। इसी से देखो और क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर आपको पी स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, इस बी स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो जगह एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से मान लो आपको बी स्क्वायर निकालना तो क्या करोगे, पी स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसी से ये दोनों रिलेशन आया। फिर से बता देते हैं, एच स्क्वायर से बी स्क्वायर को इधर कर दिया, पी स्क्वायर मिल गया। और अगर हमको ये वाला मिला, क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर को हम इधर कर देंगे, बस यही है। तो चलिए इन रिलेशन में देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर स्क्वायरिंग किए एक बार, पी बाई बी है, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायरिंग किए, क्योंकि स्क्वायरिंग नहीं करने से इसका रिलेशन हमको मिल नहीं रहा। दूसरा अगर प्लस करके करें हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो मुश्किल है ना, मुश्किल है। इस तरीके से एच स्क्वायर पी स्क्वायर से कोई फार्मूला नहीं है। हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर पहले है और बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाद में है। इसका मतलब हमको जो रिलेशन लेना पड़ेगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, एच को पहले लेना पड़ेगा, यानी सेक का वैल्यू पहले लेना पड़ेगा, है ना, उसके बाद टेन का वैल्यू, और माइनस भी है तो हमको माइनस भी लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एच बाई बी को स्क्वायरिंग किए सेक थीटा का, ठीक है, माइनस में हम किए क्या करेंगे, टी बाई बी जो टेन थीटा का वैल्यू है इसको भी हम स्क्वायरिंग कर दिए।
स्क्वायरिंग करने के साथ ही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया जी। अब जो ना नीचे देखिए सेम सेम है तो एलसीएम करने में हमें दिक्कत नहीं है, नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी आ गया बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कट गया दोनों, 1 आ गया। यानी हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी पहले सेक स्क्वायर है, हमने एच बाई बी लिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला बन गया। इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, देखिए 10 माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। या तो अगर माइनस को हम इधर लेके आना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अगर हमको स्क्वायरिंग में नहीं चाहिए, परफेक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो इधर का रूट चढ़ा तो स्क्वायर हट गया, इसमें हम रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से इसमें हमारा 5 फार्मूला आ गया। ठीक है, इसी से सब कुछ बन रहा है, इसमें आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से कन्वर्ट कर करके बना लीजिएगा, तो ये आपको हो गया। ठीक है, तो हमने इसका रिलेशन देख लिया इन दोनों का, अब टेन और सेक का भी देख लिया, अब है रिलेशन हमारा कॉट और कॉसेक का। ठीक है, इन रिलेशन को भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी है कॉट और कॉसेक, तो कॉट थीटा का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। कॉट थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास बी बाई पी, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी। ठीक है, तो बार बार हम देख रहे हैं कि क्या है, हम ये सब जो 4 रिलेशन, पहले साइन और कॉस का, टेन और सेक का, और कॉट और कॉसेक का, एक अगर थोड़ा सा समझ के देखें तो ये रिलेशन जितने भी बना उसमें हम देखें कि नीचे सबका बराबर बराबर है। देखिए इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसका भी दोनों का में बी था, इसका भी दोनों में पी में है। ठीक है, और हमको इसको भी थोड़ा याद रखना है, तभी हम लोग इसका प्रूफ इजीली कर लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हम देखते हैं, पहले हम कॉट का अगर वैल्यू लेते हैं पी बाई बी, और इसको मान लो स्क्वायरिंग कर ही देते हैं, इधर एच बाई पी स्क्वायरिंग करते हैं, तो फिर हमें तो नीचे पी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस या माइनस करें, इसको देखने के लिए देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में इनमें से कोई भी हमारा फॉर्मूला नहीं मिल रहा। इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, हमको पहले एच बाई पी लेना चाहिए, बी बाई पी नहीं। इसका मतलब पहले कॉसेक थीटा का वैल्यू लेना चाहिए। तो चलिए पहले हम कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखते हैं, ये है एच बाई पी का स्क्वायर, फिर इसमें से h पहले जिसमें है वो सब में माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर क्या है b बाई पी का स्क्वायर। ठीक, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम नीचे एलसीएम लेते हैं दोनों का तो हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम यहाँ पे फिर से देखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको हम लोग 1 कह सकते हैं। यानी हम अगर पहले कॉसेक स्क्वायर का थीटा करें फिर कॉट स्क्वायर का थीटा करें, और दोनों को माइनस करें तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे हमारे जितने भी फॉर्मूले आते हैं उसको भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो इनसे क्या क्या बन सकता है, देखिए कॉट को हम अगर उधर भेज दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को इधर भेज दें तो एक और रिलेशन हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। अब देखिए इनका अगर हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, एक परफेक्ट कॉसेक थीटा का ही वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो इधर वाला रूट स्क्वायर के लिए हट जाएगा और इधर वाला हमारा रह जाएगा।
इसी प्रकार से इधर भी अगर हमको परफेक्टली cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड रूट लगा देंगे, इधर वाला रूट हट जाएगा और इधर वाला रूट रह जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 फार्मूले हो जाते हैं, एक ही जगह से आया हुआ। ये हम लोग देख लिए 4 5 फार्मूला। अब हम लोग इससे थोड़े से आगे जा सकते हैं। इसके बाद इनसे रिलेटेड काफ़ी रेशियो का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। साइड रेशियो एंड एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे कुछ इजी वगैरह, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ा बढ़ा के। तो एक क्लास तो लगता है इसका क्वेश्चन में ही हो जाएगा। फिर हम लोग एंगल का वैल्यूज़ वगैरह का क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसके जितने भी फार्मूले हैं तो सब कुछ एक साथ कर लेते हैं। फिर इसके बाद वाले क्लास में हम लोग डिटेल्स में इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक ही क्लास में निपटा देंगे। रेशियो वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्या बोलते हैं वो वैल्यूज़ वाले नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा हमने पढ़ा। अभी हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। इस रिलेटेड और 2-3 को फार्मूले बनेंगे जो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। इसको माइनस में उधर ले जाइएगा, कभी इसको माइनस में उधर ले जाइएगा, फिर इसी तरीके से होगा। देखिए इन दोनों का किए क्योंकि नीचे नीचे h था। अब b के साथ किसका करेंगे, नीचे जिसका b है सेक का, तो क्या होगा पहले सेक आएगा, ठीक है ना, क्योंकि h ऊपर है, h को पहले इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। h स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी h है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 रिलेशन है हम लोगों को अभी यहाँ से पता चला, और इनसे फॉर्मूले भी कुछ निकले जो आप लोगों को बताएं, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इस तरीके से। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में डिटेल्स में करेंगे, लोअर से हायर तक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।